Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras of the OnePlus 10 Pro and the iPhone 13. तो जैसा आपको पता होगा कि OnePlus 10 Pro जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जब ये OnePlus 9 Pro भी लॉन्च हुआ था तभी भी हमने एक कैमरा कंपैरिजन वीडियो किया था बिटवीन द iPhone 12 एंड द 9 Pro. So हमें लगा कि why not we do this with this one as well wherein we take the 10 Pro और ये iPhone 13 को लेके हम एक कैमरा कंपैरिजन बनाएं और देखें कि किसका कैमरा काफी अच्छा है या एक दूसरे से कितना बेटर है. हम ये ऊपर यहाँ पे कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर देंगे 9 Pro वर्सेस iPhone 12 का वीडियो. अगर आपको वो भी देखना है तो ये वीडियो में क्विकली वी विल चेक which camera is much better. So let's get started. So this is the second year of the tie-up between Hasselblad and OnePlus for their cameras. Now I know कि इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि इसमें कैमरा में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट अंडर द हुड एक्चुअली इसके कैमराज में थोड़े चेंजेस लाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफकोर्स नॉर्मली इसका प्रोसेसर जो है वो अभी काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द 9 Pro, बट स्पेसिफिक टू द कैमराज अभी ये जो है ये शूट करता है 12-bit रॉ एज कम्पेयर टू द 10-bit रॉ जो पहले 9 Pro में शूट किया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर चेंजेस ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी रॉ प्लस शूट करता है सो दैट यू कैन हैव मोर कलर्स और मोर डिटेल्स विच कैन बी कैप्चर्ड. ऑफकोर्स देयर इज अ लॉन्ग एक्सपोजर मोड, फिश आई मोड, ये सब भी इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं. काफी इसमें ये सब यूज होंगे कि नहीं आई एम नॉट रियली श्योर, बट ऑनेस्टली ये सब फीचर्स भी ऐड किए गए हैं ये 10 Pro में. बट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जिसमें मैं काफी एक्साइटेड हूँ वो ये है कि इसका जो कलर गैमेट है ये इंक्रीज किया गया है बाय 25% नाउ एज कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन आउट देयर. तो ये क्या परफॉर्मेंस में इसके फर्क लाता है कि नहीं, लेट्स चेक आउट द कैमराज सो दैट वी कैन सी व्हाट्स द डिफरेंस. तो अगर हम दोनों कैमरा की प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये OnePlus 10 Pro जो है ये आता है अभी ₹72,000 का अप्रोक्सीमेटली फॉर द हाईएस्ट स्पेक्स, और ये iPhone 13 जो है दैट कम्स फॉर ₹82,000 फॉर अगेन इट्स हाईएस्ट स्पेक्स. बट कॉन्स्टेंटली इन दोनों पे काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं विच ब्रिंग देम मच क्लोजर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द प्राइस रेंज. अगर हम कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करें तो इन दोनों में भी काफी सिमिलैरिटी है फ्रॉम देयर प्रीवियस वर्जन्स. फॉर एग्जांपल कैमरा स्पेक्स जो OnePlus 10 Pro के हैं वो सिमिलर है 9 Pro की तरह ही. इनफैक्ट उसमें से जो एक मोनोक्रोम कैमरा है दैट इज ऑल्सो बीन रिमूव विच इज वेरी गुड बिकॉज ऑनेस्टली दैट कैमरा और दैट 2 megapixel camera used to not do anything anyways. Now what it features now is a 48 megapixel wide camera, 8 megapixel telephoto camera and a 50 megapixel ultra wide camera. अगर हम iPhone 13 के बारे में भी बात करें तो उसमें भी 2 कैमरा सेटअप ही है और both those cameras are identical in terms of what they were in the 12. ये दोनों कैमरा 12 megapixel है at the back. The only difference now is that the layout is a little different जहाँ पे इसमें diagonally ये position किए गए हैं एक दूसरे से as compared to up and down in the iPhone 12. तो अगर हम दोनों कैमरास के इमेज क्वालिटी के बारे में बात करें so let's talk about the daylight images first. Daylight images में both phones display good sharpness and crisp images off the bat. ये जो कलर्स है काफी अच्छे सैचुरेटेड एंड नेचुरल लेकिन ज्यादा आए हैं इन दी iPhone 13 देन दी 10 Pro. जब प्राइमरी कैमरा यूज करते हैं फॉर द 10 Pro देन दी इमेजेस आर जस्ट फिनोमिनल. जो सैचुरेशन है, कलर रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें काफी अच्छी है. बट इन सम केसेस ये टेंड करता है थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करने के लिए इमेज को, जो थोड़ी सी शार्पनेस को भी स्लाइटली हर्ट करता है अगर आप जूम इन करके देखेंगे, जिसके वजह से थोड़ी सी डिटेल्स लूज हो जाती है. बट ओवरऑल इन डे लाइट इमेजेस जो 10 Pro है ये काफी अच्छा है इन कंपैरिजन विद द iPhone 13 एंड इट रियली ब्लोज इट आउट ऑफ द कंपटीशन. नाउ अगर हम डे लाइट में वाइड लेंस के बारे में बात करें तो ये दोनों कैमरास जो हैं ये काफी सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं प्राइमरी कैमरास से. जो 10 Pro है अगेन थोड़ा कॉम्पनसेट करता है एक्सपोजर को, while the 13 has the images which are more saturated and natural as per the scene. बट जब भी आप दोनों इमेजेस को क्लोजली देखेंगे तो ये क्वालिटी जो है दोनों पिक्चर्स की काफी सिमिलर है एंड देयर इजंट मच टू चूज फ्रॉम बिटवीन द टू ऑनेस्टली. बट जूम इन करेंगे तो वापस आप देख सकते हैं कि 10 Pro का जो बेनिफिट्स है ये ज्यादा बेटर है और बेटर रेजोल्यूशन देता है इन कंपैरिजन विद द iPhone 13. Now moving on to the telephoto lens, जब telephoto lens यूज करते हैं तो यहाँ पे 10 Pro honestly really trumps out the iPhone 13 owing to the better resolution
क्लियर शार्पनेस आपको दिखती है इन एरियाज, स्पेशली व्हेन यू जूम इन। 3.3x में हमने दोनों पिक्चर्स को शूट किया है एंड इन मोस्ट ओकेजन द डिफरेंस बिटवीन द टू कैमराज इन एवरी सिनेरियो इज वेरी वेरी क्लियर। जो 10 Pro का परफॉर्मेंस है वो ये केस में 13 से काफ़ी ज़्यादा और बहुत ही बेहतर है। अगर डे लाइट पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें तो डे लाइट पोर्ट्रेट्स में काफ़ी क्लियर इंप्रूवमेंट है इन बोथ द फोन्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। जो एज डिटेक्शन है फॉर बोथ द फोन्स इज वेरी गुड। देयर इज अ लॉट ऑफ शार्पनेस, यू कैन क्लियरली सी द डेप्थ इन कंपैरिजन विद द बैकग्राउंड। जो शार्पनेस भी है ये काफ़ी अच्छी और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी आई हैं। बट 10 Pro का जो है वो कोई कोई सिचुएशंस में थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर रहा था इमेजेस को इन कंपैरिजन विद 13, और इमेजेस 13 से जो आई थी ये काफ़ी नेचुरल और ओरिजिनल लग रही थी इन कंपैरिजन विद व्हाट द सीन वाज। नाउ मूविंग ऑन टू द लो लाइट इमेजेस, इस केस में बोथ कैमराज डिस्प्ले डिसेंट पिक्चर क्वालिटी। जो इमेजेस है दे आर मोर ट्रू टू सीन इन बोथ केसेस एज यू कैन सी, बट द इमेजेस लुक स्लाइटली शार्पर इन द 13 हियर फ्रॉम द प्राइमरी कैमरा। Also, the images look more saturated and pleasing to the eye. So, on zooming in, both of them have definitely lost a lot of details. अगर हम low light portraits के बारे में बात करें, तो both phones का quality काफी decent है. There's surely more sharpness and details in the 10 Pro as compared to the 13. But जो 10 Pro जो है, ये थोड़ी सी greenish tinge display कर रहा है in some of the images. On the other hand, जो 13 जो है, ये काफी true to the scene दिखा रहा है हमें pictures. तो उस डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा लगा कि 13 जो है आईफोन उसका थोड़ा सा एज था। अगर हम इंडोर इमेजेस के बारे में बात करें तो अगर हम क्लोजली देखेंगे तो यू विल श्योरली फाइंड सम डिफरेंसेस बिटवीन द फोन्स। नेकेड आई से जब हमने शूट किया है तो आपको ये दोनों साइड बाय साइड इमेजेस देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफी सिमिलर है, बट जूमिंग इन पे यूजिंग द प्राइमरी कैमरा आप देख सकते हैं कि 13 का जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा बेटर है इन सर्टेन एरियाज इन कंपैरिजन विद द 10 Pro। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कारपेट पे जब भी हमने जूम इन किया है तो देयर इज अ लॉट मोर डिटेल इन द आईफोन रादर देन द 10 Pro। यूजिंग द वाइड एंगल इन द इंडोर कंडीशंस ऑल्सो, जैसे पहले भी मैंने बताया आपको पोर्ट्रेट में ये थोड़ी सी रेडिश टिंज ऐड करता है जो 10 Pro है, वेराज 13 जो है उसमें से इमेजेस थोड़े से और नेचुरल दिखते हैं। Although the images look slightly underexposed from the 13, making them more saturated as well. बट इन टर्म्स ऑफ शैडोज एंड हाईलाइट्स जो 10 Pro है ये काफी बेटर परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू द 13, बिकॉज जो डार्किश एरियाज हैं उसको ये काफी उभर के और बाहर लेके आता है जो 13 अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाता है। यूजिंग द टेलीफोटो लेंस जब भी हमने देखा सो 10 Pro जो है ये रियली आउटशाइन करता है फिर से ये कैटेगरी में 13 को। द इमेजेस लुक मच बेटर देन द आईफोन 13, विच ऑनेस्टली रियली मेक्स सेंस, बिकॉज जो आप प्लांट देख सकते हैं वो ऐसा लग रहा है कि आईफोन 13 ने उसे ऐसे शूट किया है कि ये एक पेंटिंग बन गया है, और 10 Pro जो है वो एक्चुअली उसे मच बेटर शूट करता है। तो अगर हम वीडियो स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स में थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों फोन शूट करते हैं 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, बट ये जो 10 Pro है ये शूट करता है 8K up to 24 फ्रेम्स पर सेकेंड एज वेल। ऑनेस्टली क्या आप रियली यूज करेंगे 8K? मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट्स समथिंग विच इज रियली यूजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट इवन 4K फॉर दैट मैटर मुझे नहीं लगता अभी भी काफी सारे लोग यूज करते हैं। बट एक अच्छी बात ये है कि ये दोनों फोन्स आपको ये अलाउ करते हैं शूट करना, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग द फोन्स टू शूट अ लॉट ऑफ वीडियो। अगर हम वीडियो आउटपुट के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं एज यू कैन सी फ्रॉम द सैंपल वीडियोज दैट वी हैव टेकन। बट इन सम केसेस हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन हो रहा था व्हेन इट कम्स टू द OnePlus 10 Pro। अगर रेजोल्यूशन और शार्पनेस के बारे में बात करें, फोकसिंग के बारे में बात करें, तो वो भी काफी अच्छा और बेहतरीन था। ऑफ कोर्स बोथ फोन जो है ये दोनों वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑफर करते हैं, एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो कि दोनों फोन जो है ये ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट वीडियो भी ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो OnePlus 10 Pro है उसे हम पोर्ट्रेट वीडियो कहते हैं, और आईफोन 13 में ये सिनेमैटिक वर्जन करके आता है। ये दोनों फोन जो है ये हमें अलाउ भी करते हैं अपना एपर्चर कंट्रोल करने के लिए या इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, इफ यू रियली वांट टू कंट्रोल द सॉर्ट ऑफ डेप्थ दैट यू वांट।
Now there are some new things that have been offered in the OnePlus 10 Pro in comparison with the 9 Pro, जो मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था. फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें एक लॉन्ग एक्सपोजर मोड आता है जिसमें आपको डिफरेंट प्री सिलेक्टेड मोड्स आते हैं, जैसे फॉर मूविंग व्हीकल्स विच इज टू कैप्चर वाटरफॉल्स एंड स्टिल्स. यू ऑल्सो हैव लाइट पेंटिंग एज वेल. तो अगर आप इसे वाइजली यूज करेंगे जैसे हमने ये पिक्चर्स में दिखाया है तो आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है. बट ऑनेस्टली अगर आप इसे प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट्स दैट यू गेट. Apart from that, you obviously now have the 150-degree angle view as well, which honestly is really a waste, to be very honest, if you ask me. There is fisheye as well. I don't really know whether you really use it to have some fun images. मेरा मानना है कि आप ये शायद 1 या 2 बार यूज करेंगे आपके लाइफ में, उसके बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये है कि नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो थोड़ी चीजें जो इसमें से निकाल दी गई हैं उसके लिए मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ. ऑनेस्टली इसमें अभी मैक्रो मोड नहीं है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, जो पहले हुआ करता था एंड दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु रियली यूज इट. काफी अच्छा वो मोड था, अभी वो नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसका डिस्टॉर्शन था, जैसे फॉर एग्जांपल वो चेक करता था लैंडस्केप या पर्सपेक्टिव या अपना अगर आप कोई बिल्डिंग शूट कर रहे हैं तो आपको वो सजेशन देता था, ये सब भी थोड़ा सा निकाल दिया गया है. सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दैट बिकॉज ऑनेस्टली दोज आर रियली गुड फीचर्स व्हिच आई फील OnePlus should not have removed. So what do we think about the cameras of the OnePlus 10 Pro and the iPhone 13? So honestly speaking, previous version से ये रेस जो है वो even closer है from what it used to be. अगर हम daylight images के बारे में बात करें तो honestly जो OnePlus 10 Pro है ये really blows away iPhone 13 out of the park. बिकॉज जो इसका कलर रिप्रोडक्शन है, जो कलर सैचुरेशन है, जो जूमिंग इन का परफॉर्मेंस है, ये सब काफी प्लीजिंग है टू द आई एंड बेटर रेजोल्यूशन जो है वो दैट ओनली एड्स टू द स्टोरी. बट जहाँ पे इसका डे लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लो लाइट परफॉर्मेंस में अनफॉर्चुनेटली 10 Pro जो है 13 के कंपैरिजन में काफी इनकंसिस्टेंट है. बिकॉज काफी सारे चांसेस, काफी सारे केसेस में आपको थोड़ी सी रेडिश टिंज दिखेगी विच प्रॉब्ली यू माइट नॉट लाइक. बट अदरवाइज इफ यू सी द वीडियो परफॉर्मेंस तो iPhone 13 जो है या जो iPhones नॉर्मली है ये काफी अच्छे वीडियो परफॉर्मेंस देते हैं ओवर द इयर्स. बट ये 10 Pro जो ये साल में है ये काफी क्लोज आ गया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस विद द 13 और ये मुझे काफी अच्छा भी लगा. तो अगर आप मार्केट में 2 प्रीमियम फोन्स देख रहे हैं और अगर आपका कैमरा काफी इंपॉर्टेंट है टू चूज बिटवीन द 2 कैमराज, देन इट रियली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू लाइक एज वेल. But frankly speaking, I feel the iPhone 13 has a slight edge over the OnePlus 10 Pro in this department. But if you are using the 7 Pro or the 7T Pro or the previous versions like the 8 or the 9 Pros, then आपको ऐसा लगेगा शायद कि इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और ये सेम कैमराज यूज किए गए हैं. But honestly speaking, from someone who really has been using a lot of those phones over the years, trust me and take it from me, there are a lot of things which have happened under the hood to make this camera much better than what the previous phones were. So, if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel. Please look us up on asianphotographyindia.com and of course follow कीजिए हमें Instagram पे भी. And until next time, happy viewing.